दोस्तों सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपने जितने भी सारे गोल सेट किए होंगे अब आपने 2021 में तो सारे कंप्लीट हो गए होंगे। मेरे तो नहीं हुए यार, क्योंकि आप लोग आते हो वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एटलीस्ट 22 में मेरा जो गोल है चैनल पे सब्सक्राइबर्स का वो कंप्लीट हो जाए। तो है गाइस, कैसा आप तुम्हें स्वागत है आप सभी का। तो हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एक और एयरलाइंस लॉन्च होने जा रही है विच इज एन अकाशा एयरलाइंस ओन बाय मिस्टर राकेश झुनझुनवाला एंड टोटली बेस्ड अपॉन द अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर मॉडल, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज होने वाला है। अब अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर मॉडल क्या होता है, देखो जो कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री है उसमें टोटल 3 टाइप की एयरलाइंस होती है। एक जो है फुल कॉस्ट एयरलाइन, दूसरी जो है लो कॉस्ट एयरलाइंस और तीसरी जो है अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस। तो फुल कॉस्ट एयरलाइंस में जो है वो आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है, लाइक आपका फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया या फिर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया। अगर फुल कॉस्ट एयरलाइंस की बात करें तो इसमें आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है, लाइक फूड ड्रिंक्स हो गए या फिर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया। अगर आप एमाइरेट्स जैसी लग्जरियस एयरलाइंस में ट्रैवल करते हो बिजनेस क्लास में, तो आपको इस फ्लाइट में आपको बार्स या फिर बाथरूम या एक ऐसा सीट जो बेड में कन्वर्टेबल सीट्स या फिर जितनी भी सारी लग्जरियस फैसिलिटीज है वो आपको बिजनेस क्लास या फिर फुल कॉस्ट एयरलाइंस में आपको मिल जाएंगे। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो कतार एयरवेज हो गई, एमाइरेट्स एयरलाइंस हो गई या फिर विस्तारा एयरलाइंस हो गई, तो ये सारी जो एयरलाइंस है ये फुल कॉस्ट एयरलाइंस। अब बात करते हैं लो कॉस्ट एयरलाइंस में। तो लो कॉस्ट एयरलाइंस का क्या है कि आपको जितनी भी फैसिलिटीज फुल कॉस्ट एयरलाइंस में मिलती है इनमें से कोई भी फैसिलिटीज आपको लो कॉस्ट कैरियर में नहीं मिलती है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए या फिर एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए तो आपको उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट एयरलाइंस, गो फर्स्ट एयरलाइंस या फिर अगर फॉरेन में बात करें तो रयान एयर, साउथ वेस्ट एयर, तो ये सारे एयरलाइन जो है वो लो कॉस्ट एयरलाइंस है। अब बात करते हैं अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम मॉडल यूज होने जा रहा है या फिर एयरलाइंस कोई एयरलाइंस फॉलो करने जा रही है, वो है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर। अब इस एयरलाइंस का प्राइमरी और मेन मोटो जो रहता है वो फुली जहां जितना ज्यादा हो सके उतना पैसे सेव करना होता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये लो कॉस्ट कैरियर जो मॉडल है उसी के सिमिलर ही है, बट यहाँ पर जो है लूप होल्स निकालने पड़ते हैं एयरलाइंस को कि कहाँ कहाँ पर वो पैसे सेव कर सकते हैं। और अगर लो कॉस्ट एयरलाइंस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है उड़ान मूवी देख सकते हो। तो ये 3 मॉडल्स बेसिकली कमर्शियल एयरलाइंस में जो है वो फॉलो करते हैं। और आकाशा एयरलाइंस जो है वो भी टोटली बेस्ड है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर पर। बट अगर किसी भी एयरलाइंस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए उस एयरलाइन का जो है मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस दोनों को आप कंपेयर करो तो कौन सी एयरलाइन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और इस सक्सेस के पीछे जो है मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो अगर बात करें आकाशा एयरलाइंस की, तो आकाशा एयरलाइंस में आपको 3 सबसे मेन पिलर्स मिल जाएंगे जो कि इस कंपनी के सक्सेस में जो है मेजर रोल प्ले करेंगे। उनमें से सबसे पहला पिलर है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। अब इनके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, अगर आप थोड़ा भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो तो इनका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, और इनको इंडिया में द बिग बुल नाम से भी पहचानते हैं, और जो कि इस एयरलाइंस के 40% शेयर होल्ड करते हैं। और सेकंड पिलर है मिस्टर आदित्य घोष, हु इज होल्डिंग 10% स्टेक इन द आकाशा एयरलाइंस, और ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट और डायरेक्टर रह चुके हैं इंडिगो एयरलाइंस के। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्हीं के कमांड के अंदर जो इंडिगो एयरलाइंस है हैज कवर द मार्केट वैल्यू फ्रॉम 12% इन 2009 टू 41% इन 2018। तो वो मिस्टर आदित्य घोष बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लो कॉस्ट एयरलाइंस को कैसे रन करना है। तो थर्ड पिलर है विनय दुबे, जो कि एक सीईओ रह चुके हैं जेट एयरवेज के। तो यही 3 जो मेजॉरिटी पिलर्स है आकाशा एयरलाइंस के। और अगर बात करें इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की, तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ आईसीआरए एविएशन इंडस्ट्री रिपोर्ट द लॉस ऑफ 52 to 60 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर एयरलाइंस को सर्वाइव करना है तो एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी विच इज एन 450 to 460 बिलियन इन अपकमिंग ईयर्स ऑफ 2022 to 2024। और अगर बात करें इंडिविजुअल एयरलाइंस की, तो स्पाइसजेट हैज रिपोर्टेड द नेट लॉस ऑफ 57 करोड़ इन द Q3 of 2010 and which has increased from 57 to 235 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021। और इंडिगो एयरलाइंस की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। और अगर एयर इंडिया की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि भाई अभी हमसे ना हो पाएगा, इसलिए ये जो एयरलाइंस है टाटा ग्रुप्स को हैंड ओवर कर दी गई है। बट यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप अगर चेक करोगे इन एयरलाइंस का फाइनेंशियल रिपोर्ट,
in 2019 or 2018, so they have covered a huge profit in between these 2 years. It means there is a some chance, there is a some loophole to play the game for the Akasa Airlines and they capture the market. और इसी के रिगार्डिंग जो है अकाशा एयरलाइंस के जो बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने अपना पहला मूव किया है बाय प्लेसिंग द बोइंग 72 एयरक्राफ्ट ऑर्डर। और इसको जानने के लिए जो है आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा इन 2019। 157 people from more than 30 countries were killed. Has crashed. There's a major search and rescue operation ongoing in the After two crashes that killed 346 people. To ground all flights of the 737. Osaka has lost Boeing more than half of its market value. Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 MAX accident. People, Boeing 737 MAX now cleared to fly again. And after these two major accidents in just 6 months, the Boeing 737 aircraft was banned for the 2 years कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स इस एयरक्राफ्ट में है उसको ठीक किया जाए। एंड समवेयर इट रिजल्ट्स $132 million ऑफ नेट लॉस टू द बोइंग इन Q3 of 2021। पिछले साल से जो है बहुत सी कंट्रीज 737 एयरक्राफ्ट को जो है फिर से फ्लाई करने के लिए परमिशन दे रही है। एंड एज पर AIC of 2021, DGCA also grant the permission to fly the 737 MAX aircraft again after satisfactory checks। और यहीं पे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्मार्ट मूव किया है by placing the 72 Boeing 737 MAX aircraft order with the Boeing। And on the other side in India, the government is going to develop the 100 more airports to connect the Tier 2 and Tier 3 cities at the end of 2024। It means जितनी भी लो कॉस्ट या फिर अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस है उनके लिए एक नए स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे अपनी फ्लाइट्स को जो है ऑपरेट करने के लिए। तो दिस इज फॉर इट गाइज। होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।